हेलो गाइस, मैं अभिषेक। आज की कहानी दो दोस्तों की है। वो दोनों दोस्त बहुत ही खास और पक्के दोस्त रहते हैं। वो दोनों साथ में जंगलों में रहते थे। आपको ये सुन के हैरानी होंगी कि वो दोनों दोस्तों में से एक दोस्त शेर रहता और दूसरा बाघ रहता है। और वो दोनों की दोस्ती तब से थी जब वो शेर और बाघ का फर्क नहीं समझते थे। काफ़ी छोटी उम्र से उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। बड़े होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने बीच के फर्क को कभी गौर नहीं किया और उन्होंने कभी सोचा नहीं कि उनकी दोस्ती कितनी असामान्य है। इसके बजाय वो दोनों साथ में बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे और साथ में घुमा करते थे। उसी जंगल में एक साधु रहते थे जो कि सन्यासी थे, जिनको लोगों से दूर रहना पसंद था। भीड़ भाड़ से दूर रहना अच्छा लगता था। एक दिन किसी कारणवश वो दोनों दोस्त एक मामूली से बहस में पड़ जाते हैं। बाघ बोलता, हर कोई जानता है ठंड तब आती है जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या तक पहुंचता है। फिर शेर बोलता, तुम्हें ये बकवास बात किसने बताई? हर कोई जानता है ठंड तब आती है जब चंद्रमा अमावस्या से आधा चांद तक पहुंचता है। उनकी बहस बढ़ती ही जा रही थी। उनका झगड़ा और बड़ा रूप ले रहा था। दोनों में से कोई भी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के नाम तक भी लेना चालू कर दिए थे। मैं शेर हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ, तू बाघ है, तुझे ये सब बातें कैसे पता होंगी? उन्होंने कभी बचपन से कभी एक दूसरे का नाम नहीं लिए थे। उन्होंने कभी एक दूसरे को अपने बीच का फर्क कभी एहसास नहीं होने दिए थे। पर उनकी बहस इतनी बढ़ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे का नाम तक भी लेना चालू कर दिए थे। मैं शेर हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं बाघ हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन उनको अपनी दोस्ती टूटने का भी डर था। तो दोनों ने तय किया कि वो दोनों जंगल के साधु से जाके पूछते कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। साधु को इन सब चीज़ों की जानकारी जरूर होंगी। फिर वो दोनों साधु के पास जाते और इज्जतपूर्वक अपना सिर झुका के अपना सवाल उनके सामने रखते हैं। साधु फिर थोड़ा सोच विचार के बाद उनके सवाल का जवाब देते हैं। ठंड चंद्रमा के कोई भी चरण में आ सकता है। ठंडी आने का असली कारण ठंडी हवा होती है, जो कहाँ से भी आ सकती है, पश्चिम से या फिर दक्षिण से। कहाँ से भी ठंडी हवा आ सकती है। एक तरह से आप दोनों सही हो और ना तो तुमने एक दूसरे को हराया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संघर्ष के बिना जीना और साथ में बिना कोई भेदभाव के रहना, एकजुट रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। शेर और बाघ ने साधु का धन्यवाद किए और आगे से फिर से साथ में खुशी खुशी रहने लगे। और वो दोनों बहुत ही खुश थे कि उनकी दोस्ती नहीं टूटी। दोस्तों, ये सेम चीज़ अपने साथ भी होती है। जब अपन छोटे होते हैं, अपन किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, ना उसका धर्म जाने, ना उसकी जाति समझ के, ना उसका कलर देख के। पर जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं, अपने को सिखाया जाता है कि ये कलर अच्छा नहीं है, वो धर्म खराब है, अपना धर्म सबसे अच्छा है। लेकिन दोस्तों, ये सब गलत है। गलती किसी धर्म में नहीं होती है। अगर कुछ गलत है वो इंसान में होती है। और दोस्तों, जिसे कि आप जानते होंगे, अभी कोरोना के पैंडेमिक में बहुत लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे टाइम पे हर किसी को दूसरे की ज़रूरत है। तो दोस्तों, एकजुट रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले, कभी ना छोड़िए। किसी ना किसी तरीके से मदद करते रहिए और ऊपर वाला तो देख ही रहा है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।